डर क्यों लगता है? साहिबबंदी भाई और बहनों, स्वागत है आपका कबीर आश्रम यूट्यूब चैनल पर। कभी ऐसा क्यों होता है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी मन बेचैन रहता है, जैसे कोई अनजाना डर चुपचाप दिल के कोने में बैठा है। न कोई धमकी है, न कोई खतरनाक हालात, फिर भी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। रात को नींद नहीं आती क्योंकि दिमाग बार बार वही सवाल दोहराता है, क्या मैं फेल हो जाऊंगा अगर उसने साथ छोड़ दिया तो? अगर मैं कभी कामयाब नहीं हुआ तो? यह डर किसी एक शक्ल में नहीं आता। कभी यह नौकरी के नाम पर आता है, कभी रिश्तों में, और कभी दुनिया की नज़रों में अच्छा दिखने की बोझ में। लेकिन सबसे गहरा डर, क्या मैं वाकई कुछ बनने लायक हूँ? अब सोचो, अगर मैं कहूँ कि ये सारे डर झूठ हैं। हाँ, डर कोई हकीकत नहीं, यह सिर्फ तुम्हारे दिमाग का एक भ्रम है जिसे तुम सालों से सच मानते आए हो। और इस भ्रम को तोड़ने के लिए तुम्हें किसी ध्यान साधना या जटिल तकनीक की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक गहरी बात को समझने की ज़रूरत है। एक ऐसा सच जो अगर तुम्हारे भीतर उतर गया तो डर की सारी जड़ें उसी पल उखड़ जाएंगी। साहिबबंदी भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका कबीर आश्रम सूरत यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे उस गहरी समझ की जो कृष्णमूर्ति जी ने दुनिया को दी थी। एक ऐसी समझ जो तुम्हें डर से हमेशा के लिए आज़ाद कर सकती है। अगर तुम सच में थक चुके हो हर वक्त डरने से, अगर अब और नहीं सह सकते वो अनजाना बोझ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इस वीडियो को हम 5 हिस्सों में बांटेंगे ताकि हर पहलू को गहराई से समझा जा सके। एक एक करके हम डर की परतों को खोलेंगे और उस एक सच को सामने लाएंगे जो तुम्हारे भीतर की कैद को तोड़ सकता है। डर हर किसी के जिंदगी का हिस्सा है, कोई इसे बचा नहीं। किसी को स्टेज पर बोलने से डर लगता है, किसी को रिजेक्शन का डर है, और किसी को बस अकेले रह जाने का डर। डर हमें पल पल कमज़ोर बनाता है। हम जो बन सकते हैं उसे रोक देता है। लेकिन ये डर बाहर से नहीं आता, यह हमारे अंदर ही पलता है। जे कृष्णमूर्ति जी एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पूरी दुनिया को सोचने का एक नया तरीका सिखाया। जय कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि डर को खत्म करना कोई रहस्यमय या आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं है। ये एक सीधी साफ ईमानदार बात है जिसे समझना है, महसूस करना है और देखना है, बिना भागे। आज हम उन्हीं की बातों को और उन्हीं की किताबों से वो सच्चाइयाँ सामने लाएंगे जो तुम्हें ये महसूस कराएंगी कि डर तब तक जिंदा है जब तक तुम उसे बिना देखे जीते हो। जैसे ही तुम उसे देखना शुरू करते हो, वो पिघलने लगता है। इस वीडियो में तुम सिर्फ बातें नहीं सुनोगे, ये एक अनुभव होगा, एक यात्रा होगी जहाँ तुम्हें अपने ही दिमाग के अंदर झांकना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा और उस एक झूठ को पहचानना पड़ेगा जिसने सालों से तुम्हें बांध रखा है। हो सकता है ये सफ़र थोड़ा असहज लगे, लेकिन अगर आज़ादी चाहिए तो सामना करना ही पड़ेगा। तो चलो शुरुआत करते हैं इस यात्रा की। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, तुम्हारे डर के अंत की शुरुआत हो सकती है। नंबर 1, डर क्या है, उसकी असली जड़ को समझो। डर एक ऐसा अनुभव है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर पल हमारे साथ होता है। कोई सामने खड़ा नहीं होता और कहता है कि डर जाओ, और हम डर जाते हैं। अजीब बात यह है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी मन बेचैन रहता है। एक अनजाना बोझ जो बिना किसी ठोस वजह के भी
दिल पर भारी हो जाता है। लेकिन सच ये है कि डर कोई बाहरी चीज़ नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग की अपनी ही रचना है। एक ऐसी कल्पना जो बार बार दोहराई गई है, इतनी बार कि अब वह सच लगने लगी है। दरअसल डर का जन्म होता है समय से, और समय यानी या वो अतीत की यादें या भविष्य की कल्पनाएं। जब भी तुम किसी बीती हुई घटना को बार बार सोचते हो या किसी आने वाले पल के बारे में चिंतित होते हो, तो तुम उस समय चक्र में फंस जाते हो जहाँ डर पनपता है। वो डर जो तुम्हें अभी जीने नहीं देता, जो हर अच्छे अनुभव को अंदर महसूस नहीं होने देता, क्योंकि तुम्हारा मन या तो पीछे जाकर पछताता है या आगे जाकर घबराता है। समस्या यह है कि हम डर को सच मान लेते हैं। जैसे अगर मैं फेल हो गया तो। ये वाक्य सुनने में छोटा है, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि ये तुम्हारे सारे फैसले बदल सकता है। लेकिन जो बात हम भूल जाते हैं वो ये कि ये घटना अभी हुई ही नहीं। तुम सिर्फ एक सोच पर रिएक्ट कर रहे हो। ये कोई रियलिटी नहीं, ये एक मानसिक मूवी है जो हर रोज़ तुम्हारे दिमाग में चलती रहती है, और तुम उस मूवी को अपनी ज़िंदगी समझ बैठते हो। जे कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, डर को ख़त्म करने का रास्ता है समय से बाहर निकल जाओ, यानी न अतीत न भविष्य, सिर्फ अभी। क्योंकि इस पल में कोई डर नहीं है। इस पल में तुम जिंदा हो, सांस ले रहे हो, और जो कुछ है वो बस यही है। जब तुम पूरी तरह इस पल में होते हो तो डर टिक नहीं पाता, क्योंकि डर को जिंदा रहने के लिए कहानी चाहिए, या बीते कल की यादें, या आने वाले कल की चिंता। अब सवाल यह है, क्या तुम इस समय में जी सकते हो? क्या तुम वो आवाज़ पहचान सकते हो जो हर दिन कहती है कि तुम नाकाम हो जाओगे, तुम प्यार के लायक नहीं हो, तुम कभी सफल नहीं हो सकोगे? अगर तुम बस एक बार उस आवाज़ को एक भ्रम मान लो, तो डर का असर खत्म हो जाएगा। डर की असली जड़ तुम्हारे मन में है, और उसी मन से उसे खत्म किया जा सकता है। नंबर 2, डर का सच। ये सिर्फ एक विचार है। डर हमें असली रूप में दिखाई नहीं देता। वो एक आवाज़ है, एक एहसास है, एक ख्याल है जो धीरे धीरे हमारे भीतर जगह बनाता है। लेकिन अगर तुम ईमानदारी से देखो तो समझोगे कि डर एक ठोस हकीकत नहीं है, बल्कि बस एक विचार है, और विचार का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह आता है और चला जाता है, फिर भी हम उसे पकड़ कर रखते हैं। हम मान लेते हैं कि अगर डर आया है तो उसमें कुछ सच्चाई ज़रूर होगी। असल में हम डर से ज़्यादा उसके पीछे की कहानी से डरते हैं। कोई आवाज़ आती है, तू नाकाम रहेगा, और हम उसे बिना सोचे समझे सच मान लेते हैं। कोई विचार उठता है, तू अकेला रह जाएगा, और हम अंदर ही अंदर डरने लगते हैं। लेकिन ज़रा सोचो, क्या वो सिर्फ एक ख्याल नहीं है, एक थॉट जो आया और तुमने उसे सच मान लिया? डर असल में कोई बाहरी ताकत नहीं है, बल्कि तुम्हारे खुद के दिमाग का खेल है। जय कृष्णमूर्ति जी की सबसे क्रांतिकारी बात यही है कि डर कोई सच्चाई नहीं, सिर्फ एक विचार है। और जब तुम इस विचार को पहचान लेते हो, तब तुम उससे बाहर से देखते हो तो तुम उसके गुलाम नहीं रहते। और जब तुम डर को अपनी पहचान बना लेते हो, तब वो तुम्हें पूरी तरह अपने काबू में ले लेता है। इसलिए ज़रूरी है कि तुम उस आवाज़ को पहचानो जो हर दिन तुम्हारे भीतर चलती रहती है और तुम्हें कमज़ोर बनाती है। अगर डर एक विचार है तो तुम उसे बदल सकते हो। विचार हवा में बहते बादल की तरह होते हैं, वह अस्थायी नहीं होते। तुम उन्हें आने दो, जाने दो, लेकिन उनके साथ बहो मत। हर बार जब कोई डर तुम्हें जकड़ने लगे तो रुक कर
खुद से पूछो, क्या ये सच है या सिर्फ एक ख्याल है? ज़्यादातर समय जवाब होगा सिर्फ एक ख्याल। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का। यानी जिस मन ने डर बनाया है वही मन डर से मुक्त भी कर सकता है। फर्क सिर्फ जागरूकता का है। जब तुम अपने मन को देखना शुरू करते हो तो तुम समझते हो कि डर बस एक आवाज़ है, एक धुंध है जिसे बस थोड़ा सा ध्यान और समझ चाहिए ताकि वो गायब हो जाए। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम उस विचार को पकड़कर रखोगे या उसे पहचान कर आज़ाद हो जाओगे? नंबर 3, डर को खत्म करने का एकमात्र रास्ता अभी में जियो, वर्तमान में जियो। हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम सोचते हैं समय हमारे पास बहुत है, लेकिन हमारी ज़िंदगी कहीं और चल रही होती है, कभी कल में, कभी आने वाले भविष्य में। लेकिन सच्चाई ये है कि ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ इस पल में घटती है। यही पल तुम्हारा सच है, बाकी सब कल्पना है। पर समस्या यह है कि इंसान की आदत है कल्पनाओं में जीने की। उसका मन या तो किसी बीती हुई गलती में अटका होता है या फिर किसी अनदेखे कल के डर में डूबा होता है। और जब भी मन अभी से हटकर तब में जाता है, वहीं से डर की शुरुआत होती है। जब तुम कोई भी डर महसूस करते हो, जैसे किसी काम को लेकर असफल होने का डर, किसी रिश्ते को खो देने का डर या फिर खुद के टूट जाने का डर, तो वो डर कभी वर्तमान से नहीं आता। वो हमेशा या तो बीते अनुभवों की स्मृति से आता है या भविष्य की किसी अनहोनी की कल्पना से। लेकिन तुम अगर इस पल में पूरी तरह उतर जाओ तो तुम पाओगे कि डर की कोई जगह ही नहीं बचती, क्योंकि अभी के इस पल में तुम सुरक्षित हो। तुम्हारे साथ अभी कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है। तुम्हारी सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है और जीवन ठीक ठाक है। मगर समस्या यह है कि हमारा दिमाग हर पल किसी कहानी में जीना चाहता है और वह कभी नहीं चाहता तुम इस पल की खामोशी में ठहरो, क्योंकि इस पल ठहरने का मतलब है खुद से सामना करना, खुद की सच्चाई देखना। और शायद इसलिए हम अपने मन को लगातार भटकाए रखते हैं, या तो यादों में या डरावने सपनों में। डर तभी पनपता है जब हम इस पल को नकार देते हैं। अगर तुम सच में डर को ख़त्म करना चाहते हो तो तुम्हें इस क्षण में उतरना होगा। न कल के बारे में सोचना, न परसों के बारे में। बस ये देखना कि अभी क्या चल रहा है। क्या तुम्हारा दिल अभी धड़क रहा है? क्या तुम्हारी सांसें अभी चल रही हैं? क्या तुम्हारे चारों ओर अभी कोई खतरा है? शायद नहीं। तब तुम किस से डर रहे हो? कभी गौर से सोचो, जब भी तुम डरते हो तो वो डर तुम्हें कुछ करने से रोकता है, वो तुम्हें जीने से रोकता है और फिर ज़िंदगी धीरे धीरे तुम्हारे हाथों से फिसलने लगती है। पर अगर तुम इस पल में पूरी तरह उतर जाओ तो डर की पकड़ खुद ब खुद ढीली पड़ने लगती है, क्योंकि डर को जिंदा रखने के लिए उसे कल्पनाओं की ज़रूरत होती है और ये कल्पनाएं अभी में मौजूद नहीं होती। तो आज से एक नई शुरुआत करो। अपनी सांसों को महसूस करो, अपनी धड़कनों को सुनो, अपने शरीर के हर उस हिस्से को देखो जो इस पल में मौजूद है। यही तुम्हारी असली ज़िंदगी है। और जब तुम इस ज़िंदगी को पूरी तरह गले लगाते हो तो डर को कह सकते हो, अब तेरी इस घर में कोई जगह नहीं। नंबर 4, डर का सामना करो, भागो मत। जितना हम डर से भागते हैं उतना ही वो हमारे पीछे आता है। जितना हम उसे नज़रअंदाज करते हैं उतना ही वह हमारे अंदर
जड़ें जमा लेता है। जे कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि डर से लड़ो मत, भागो मत, बस उसे देखो, समझो। क्योंकि जब तुम डर को ध्यान से देखते हो, बिना जजमेंट के, बिना भागने की कोशिश के, तो तुम महसूस करते हो कि वो उतना बड़ा नहीं था जितना तुमने सोचा था। डर की सबसे बड़ी ताकत यह है कि हम उससे मुंह मोड़ लेते हैं। हम उसे समझने की कोशिश नहीं करते, हम बस चाहते हैं कि वो चला जाए। लेकिन डर कभी नहीं जाता जब तक तुम उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखते। डर को देखने का मतलब है खुद को देखना, अपने भीतर उस परछाई को देखना जिसे तुम हमेशा दबाते आए हो। और ये आसान नहीं है, क्योंकि डर सिर्फ बाहरी भावना नहीं बल्कि आईना है। वो तुम्हारी असुरक्षा, तुम्हारी कमजोरी और तुम्हारी झूठी उम्मीदों को नंगा करके सामने रख देता है। लेकिन डर का सामना करना ही तुम्हारी असली ताकत बन सकता है। डर को देखने का मतलब है अपने भीतर की परतों को उधेड़ना, खुद से पूछना कि मैं किससे डर रहा हूँ। क्या मैं इस बात से डर रहा हूँ कि अगर मैं कदम बढ़ाया और कुछ गलत हो गया तो सब मुझ पर हंसेंगे? क्या मैं दुनिया की राह से डर रहा हूँ? लेकिन जब तुम इन सवालों से भागते नहीं और तुम चुपचाप बैठकर इन्हें सुनते हो, देखते हो, तो डर की असलियत खुलती है। डर को देखो, उसे महसूस करो। जब भी तुम्हारे अंदर वो कंपन उठे, जब भी तुम्हारा शरीर सिमटने लगे, दिल की धड़कन तेज हो जाए, तो उसी पल बैठो और उस डर को पूरा महसूस करो। न उससे लड़ो, न उसे दबाओ, बस उसकी मौजूदगी को स्वीकार करो। जब तुम ऐसा करते हो तो डर धीरे धीरे पिघलने लगता है। फिर वो तुम्हें कमज़ोर नहीं करता, बल्कि तुम में वो ताकत जागती है जो पहले कभी थी ही नहीं। हम डर को दुश्मन समझते हैं, लेकिन असल में डर हम में वो रास्ता दिखाता है जहाँ हमारी असली आज़ादी छुपी हुई है। हर डर के पीछे एक बंद दरवाज़ा है, और अगर तुम हिम्मत करके उस दरवाजे को खोल दो तो उसके उस पार तुम एक नए इंसान को पाओगे। एक ऐसा इंसान जो डर से नहीं, हिम्मत से बना है। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम उस डर से भागते रहो, उसे टटोलते रहो और धीरे धीरे अपनी पूरी ज़िंदगी उसी की गिरफ्त में खो दो, या फिर आज से इसी पल से उसकी तरफ देखो और जानो कि वो डर जो तुम्हें अभी खा रहा था, असल में तुमसे ज़्यादा ताकतवर कभी था ही नहीं। नंबर 5, डर और समाज। हमें डराया क्यों जाता है? क्या तुमने कभी गौर किया कि तुम्हें डर सबसे पहले कहाँ से मिला? ये डर तुम्हारे साथ पैदा नहीं हुआ था। एक बच्चा जब दुनिया में आता है तो खुला होता है, जिज्ञासु होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोच रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उससे डर सिखाया जाता है। बोलने का डर, गलत होने का डर, गलत सोचने का डर, नाकामयाब होने का डर। और ये सब डर किसी भीतर से नहीं आते, ये बाहर से डाले जाते हैं। ये डर समाज की तरफ से आते हैं ताकि तुम लाइन में रहो, ताकि तुम वही बनो जो उनसे अपेक्षित है, ताकि तुम सवाल न पूछो। समाज चाहता है कि तुम किसी ढांचे में फिट रहो। वो चाहता है कि तुम एक निश्चित रास्ते पर चलो जिसे उन्होंने तय कर रखा है। पढ़ाई करो, नौकरी करो, शादी करो, घर बनाओ, बाल बच्चों की देखभाल करो और चुपचाप सिस्टम में जियो। और अगर तुम इस लाइन से थोड़ा भी हटते हो तो समाज तुम्हें डर दिखाता है। ये डर असल में एक नियंत्रण का तरीका है, एक ऐसा तरीका जिससे तुम्हें महसूस कराया जाए कि अगर तुमने उनका नियम नहीं माना तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी।
इसलिए हर मोड़ पर तुम्हारे मन में डर भर दिया जाता है, ताकि तुम सवाल ना पूछो, ताकि तुम बदलाव ना चाहो, ताकि तुम बस मशीन की तरह चलते रहो। इस डर का सबसे गहरा असर ये होता है कि इंसान अपनी असली पहचान खो देता है। वो नहीं बनता जो वो बन सकता था। वो सिर्फ वही बनता है जो समाज उससे चाहता है, और धीरे धीरे वो अपनी आवाज़ को खो बैठता है। वो चुप रहता है, झुक कर चलता है, और हर दिन एक नकली ज़िंदगी जीता है। और सबसे दुखद बात यह है कि उसे लगने लगता है कि यही उसकी ज़िंदगी है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। तुम इस धरती पर डरने के लिए नहीं आए हो, तुम यहाँ अपनी रोशनी को फैलाने के लिए आए हो। तुम्हें किसी की स्वीकृति की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है, ये साबित करने के लिए कि तुम काबिल हो। जब तक तुम दूसरों के डर से संचालित होगे, तब तक कभी अपनी असली ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। अब वक्त आ गया है कि तुम इस झूठ को पहचानो। डर का ये जाल जो समाज ने तुम्हारे चारों ओर बुना है, उसे तोड़ दो। हिम्मत से खड़े हो जाओ, अपने मन की आवाज़ को सुनो, भले ही वह आवाज़ सबसे अलग क्यों ना हो। जब तुम सच में अपनी सच्चाई के साथ खड़े होते हो, तो डर तुम्हारे सामने टिक नहीं पाता। याद रखो, डर तुम्हें रोकता है और तुम्हारी आत्मा तुम्हें उड़ने के लिए हौसला देती है।